सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हों, उन्हें छूना चाहते हों, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा, क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का बही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहां लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी। और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हों उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है, और जिसने पाप किए उसे नरक। मित्रों, तभी सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें। कथा को पूरा अवश्य सुनें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिश्र नरक। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहाँ तामिश्र नरक में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते हैं। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को आपने रुलाया वही आंसू यहाँ आपके लिए आग बन जाते हैं। अंधता मिश्र नरक। यहाँ उससे भी अधिक गहरा अंधकार है। जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उन्हें यहाँ फेंका जाता है। उनकी आंखों में नुकीले गर्म तार डाल दिया जाता है। सोचिए, एक पल भी रोशनी ना मिले तो क्या होगा। यहाँ तो जन्म जन्मांतर तक अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है तब तक अपने अपनों का कद्र करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक भयानक नरक का वर्णन मिलता है, प्रौरव नरक। कहते हैं ये नरक कभी शांत नहीं होता। यहाँ हर पल डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर नोच नोच कर खाते रहते हैं। ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो, या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार किया हो। सोचिए, जब कोई बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ित होता है तो उसकी चीखें, उसकी पुकार यूं ही हवा में नहीं खो जाती। गरुड़ पुराण कहता है वही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती हैं। दोस्तों, जीवन में अगर हम किसी निर्दोष को तकलीफ देंगे तो उसका दर्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी के आंसू बनकर मत जियो, बल्कि किसी की मुस्कान बनने की कोशिश करो। महारव नरक। मित्रों, कहा जाता है कि ये नरक रौरव नरक से भी कहीं ज्यादा डरावना है। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तो आत्मा किस पीड़ा से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फट जाती है, नसें झुलस जाती हैं, पूरा अस्तित्व जलने लगता है, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा बार बार उसी दर्द को सहती रहती है। महारव नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पर जुल्म ढाए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नरक बना दिया। कुंभीपाक नरक। गरुड़ पुराण में कहा गया है ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते या गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। जब ऐसी आत्माएं मरने के बाद यमलोक पहुंचती हैं तो यमदूत उन्हें पकड़कर खौलते हुए तेल से भरे विशाल घड़े में डाल देते हैं। सोचिए, उबलते हुए तेल में गिरना, जहां पूरा तन मन जलता है, नसें टूटती हैं, लेकिन फिर भी मौत नहीं आती। ये कैसा भयावह कष्ट होगा। मित्रों, माता पिता और गुरु हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उनका अपमान करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे, तो वही कर्म हमें इस कुंभीपाक नरक तक ले जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और गुरु का सम्मान सबसे बड़ी पूजा। अगर आपने उन्हें खुश किया तो समझ लीजिए ईश्वर खुद आपसे प्रसन्न है। कालसूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों जैसी तपती रहती है। आत्मा जिस पर भी कदम रखती है उसके तलवे जल जाते हैं, और इतना ही नहीं, ऊपर से सूरज की भयंकर तपिश आत्मा को झुलसा देती है। चारों तरफ सिर्फ आग, धधकते अंगारे और असहनीय गर्मी होती है। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को धोखा दिया और सत्य का गला घोटा। सोचिए, जब इंसान झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष की जिंदगी बिगाड़ देता है तो उसकी आत्मा कितनी बड़ी सजा की हकदार बनती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। झूठ बोलकर भले एक पल का फायदा मिल जाए, लेकिन उसका परिणाम आत्मा को कालसूत्र नरक में सहना पड़ सकता है। असिपत्र वन नरक। कहा जाता है कि ये नरक एक जंगल जैसा है, लेकिन यहाँ के पेड़ों पर पत्तों की जगह धारदार तलवारें होती हैं। चारों तरफ सिर्फ तेज धार वाली तलवारों से भरा भयावह जंगल फैला रहता है।
मित्रों, ये नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, नकली साधु संत बनकर लोगों को धोखा देते हैं और भोली भाली जनता का विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे पाखंडी जब इस नरक में पहुंचते हैं तो हर कदम पर उनके शरीर की चीर फाड़ होती रहती है। जहां भी जाते हैं तलवार जैसी तेज धार उन्हें काटती रहती है। आत्मा बार बार घायल होती है, लहूलुहान होती है, लेकिन मौत नहीं आती। दर्द का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शुकरमुख नरक। दोस्तों, ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनता का हक मारा, भ्रष्ट नेता बने, रिश्वतखोरी की और जनता का धन लूटकर अपने सुख सुविधाओं पर खर्च किया। कहा जाता है कि यहाँ यमदूत सुअर जैसे मुख वाले भयंकर रूप में आते हैं। वे पापी आत्माओं को बार बार काटते हैं, नोचते हैं और चीर फाड़ करते हैं। आत्मा दर्द से चीखती है, तड़पती है, लेकिन यातना वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो तुरंत फिर से जुड़ जाता है ताकि उस पीड़ा को बार बार सहना पड़े। अंधकूप नरक। यहाँ एक गहरा कुआं है, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि असंख्य जहरीले सांप और बिच्छू भरे रहते हैं। इस कुएं में जिस आत्मा को गिरा दिया जाता है उसे हर पल इन जहरीले जीवों के डसने और काटने की यातना झेलनी पड़ती है। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर आए मेहमानों का अपमान किया, शरण लेने आए व्यक्ति को दुत्कार दिया या किसी असहाय को ठुकरा दिया। वातपह नरक। यहाँ इस नरक में आत्मा को कभी आग पर जलाया जाता है और कभी बर्फीले तूफान में फेंका जाता है। जिनकी वाणी ने दूसरों को जलाया, जिन्होंने अपशब्द बोले, वे यहाँ जीभ के दोष का फल भोगते हैं। हिमशीत नरक। यहाँ ऐसी ठंड होती है कि हड्डियां टूट जाती हैं। जिनके दिल में दया का ताप नहीं था, जो पत्थर दिल बने रहे, वे आत्माएं यहाँ ठिठुरते रहते हैं। ऊर्ध्वभाज नरक। गुरु और मंदिर का अपमान करने वालों को यहाँ उल्टा लटकाकर चीर दिया जाता है। उनका अहंकार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। धूम प्रारक नरक। नशा करने वाले और समाज को जहरीले पदार्थों से बिगाड़ने वाले यहाँ आते हैं। यहाँ जहरीला धुआं आत्मा को भीतर तक जला देता है। सोचिए, जो धुआं आपने फैलाया था वही अब आपके गले में उतरता है। आलय नरक। स्त्रियों का अपमान करने वाले, उन्हें वस्तु समझने वाले यहाँ अपनी वासना की आग में जलते रहते हैं। पृष्ठ नरक। गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर यहाँ भारी भरकम चट्टानें गिराई जाती हैं। हर चीख आसमान तक पहुँचती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। संघर्ष नरक। यहाँ अफवाह फैलाने वालों की जीभ में दहकते कांटे घुसाए जाते हैं। सोचिए, आपने अपने शब्दों से कितनों को चोट पहुंचाई है। तपन और महातपन नरक। यहाँ अग्नि की पीड़ा चरम पर होती है। जो धर्म गुरुओं और तपस्वियों को सताते हैं वे लगातार जलते रहते हैं। त्वचा गलती है, नसें फटती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। सांसार नरक। यहाँ खौलते लावे की नदी है। व्यभिचारी और परिवार नाशक लोग उसमें डूबते जलते रहते हैं। मित्रों, ये सब सुनकर आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। ये बताता है कि हर पाप का हिसाब है, हर बुरे कर्म का हिसाब है। इसलिए जीवन में पाप और बुरे कर्म से बचते रहिए। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।